सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द यूरिया साइकिल. सो जब हम लोग प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करते हैं तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है. तो हमारे बॉडी में जितना भी नाइट्रोजन है मैक्सिमम 80 to 90% जो होता है उसको हम लोग किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया के फॉर्म में, इन द यूरिन. ठीक है, एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. अब बात है कि क्यों हम लोग को नाइट्रोजन हटाना पड़ता है, क्योंकि जो एमोनिया होता है ना वो टॉक्सिक होता है. द नाइट्रोजन ऑफ द एमिनो एसिड कन्वर्टेड इनटू एमोनिया इज टॉक्सिक टू द बॉडी, सो इट इज कन्वर्टेड टू यूरिया एंड thus it get detoxified. This paragraph you understand. Now come to the second. यूरिया जो होता है वो कहाँ बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड इन द लीवर. ठीक है, और यूरिया जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिया साइकिल को हम लोग फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्रेब्स हैंसलाइट साइकिल भी बोलते हैं साइंटिस्ट के नेम पे. ठीक है, यूरिया में तुम्हारा अगर हम लोग यूरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो यूरिया का स्ट्रक्चर की बात करें तो तुम्हारा होता है NH2CO NH2. तो उसमें से जो पहला NH2 होता है वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द फ्री एमोनिया. और जो CO जो होता है वो कहाँ से आता है? CO2 से आता है. और जो NH2 है वो कहाँ से आता है? एस्पार्टेट से आता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, इसको याद रखना. ठीक है, अब आते हैं कि यूरिया में दो एमिनो ग्रुप होते हैं. वन NH2 कम फ्रॉम NH3 एंड द अदर NH2 कम फ्रॉम द एस्पार्टेट, जैसे आई हैव टोल्ड. तो ये जो पूरा साइकिल है ना दो जगह पे हो रहा है. आधा थोड़ा सा तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और थोड़ा सा साइटोसोल में हो रहा है. तो जो तुम्हारा पहला दो एंजाइम है वो कहाँ पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. और जो बाकी के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे कहाँ होते हैं? साइटोसोल में होते हैं. टोटल कितने एंजाइम्स होते हैं? 5 एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, सो ये 5 स्टेप प्रोसेस होता है और 5 एंजाइम लगते हैं. तो लेट गो विद द स्टेप्स. तो क्या होता है ना, CO2 जो होता है वो NH4 प्लस से कंबाइन होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ 2 ATP एंड NAG it get carbamyl phosphate synthase 1 it get converted into carbamyl phosphate. तो ये जो तुम मार्किंग देख रहे हो ना, ये इतने स्टेप्स का हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके बाद वाले स्टेप्स का हो रहा है साइटोप्लाज्म में हो रहा है. तो पहले क्या हो रहा है? CO2 जो है वो NH4 प्लस से, जो कि टॉक्सिक है, हमको किसी तरह NH4 प्लस जो कि टॉक्सिक है उसको यूरिया में कन्वर्ट करना है ताकि वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो सके. ठीक है, तो पहले CO2 NH4 प्लस से कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NAG. व्हाट इज NAG? दैट इज N-acetyl glutamate. In the presence of N-acetyl glutamate and the carbamyl phosphate synthase 1, it is converted into carbamyl phosphate, in which 2 ATP is required, and this process is irreversible and also called the rate determining step, RDS. अब जो carbamyl phosphate है उसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा और ऑर्निथिन के साथ कंबाइन करेगा कार्बोमाइल फॉस्फेट. इट कंबाइन विद द ऑर्निथिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू साइट्रोलिन. ठीक है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया. तो कौन से दो एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया में है? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 एंड ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज. ठीक है, साइट्रोलिन में कन्वर्ट हो रहा है. अब जो ये साइट्रोलिन है it get transported to the cytoplasm, and here in the presence of aspartate, it combined with aspartate in the presence of enzyme arginosuccinate synthase, it get converted into what? Arginosuccinate. तब जो बनाना है वही उसी का सिंथेज हम एंजाइम लिया जाता है. देख रहे हो, साइट्रोलिन जो है वो एस्पार्टेट से कंबाइन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज. इट गेट कन्वर्टेड इनटू आर्जिनोसक्सिनेट. अब जो आर्जिनोसक्सिनेट है वो टूटेगा. किस में टूटेगा? दो चीज़ में टूटेगा, आर्जिनिन में टूटेगा और फ्यूमेरेज में टूटेगा. तो कौन सा एंजाइम लगेगा? लाइजेज एंजाइम लगेगा. तो आर्जिनोसक्सिनेट लाइजेज एंजाइम लगता है. ठीक है, और उसी के प्रेजेंस में ये आर्जिनिन में टूटता है. अब जो आर्जिनिन है वो तुम्हारे आर्जिनेज के प्रेजेंस में यूरिया और ऑर्निथिन में टूटता है, और ये जो ऑर्निथिन है वापस से जाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट से कंबाइन करके सेटोलिन बनेगा, और ये साइकिल चलते रहेगा. अब आते हैं
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो वही सिंथेसिस ऑफ कार्बोम, पहला स्टेप है सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट, सेकेंड स्टेप यही सारी लिखा हुआ जो मैंने बताया, सब कुछ वही चीज लिखा है, यू कैन रीड इट। एंड दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ साइटोलिन, साइटोलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बोमाइल फॉस्फेट एंड ऑर्निथिन बाय ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज, ऑल व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज रिटन हियर, यू कैन रीड इट, ओके। एंड द सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, फिर इसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट बनता है, it condenses with the citrulline with the in the presence of aspartate to form the arginosuccinate। यहाँ पे तुम्हारे एक यहाँ पे भी ATP जो है वो AMP में कन्वर्ट होता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देखते देखें तो 2 ATP लग रहा है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे आगे कि टोटली 4 ATP लगते हैं, कैसे? देखो पहला स्टेप में तुम्हारा 2 ATP खर्च हो रहा है, और यहाँ पे ATP AMP में कन्वर्ट हो रहा है, एक तरह से 2 ATP, तो टोटली 4 ATP हमारे बन रहा है। और यहाँ पे जो फ्यूमरेट बना, ये क्या होगा ना, एक बात यहाँ पे है कि जो ये फ्यूमरेट है ये वापस से TCA साइकिल में जाएगा, और तुम लोग पढ़ चुके हो कि जो फ्यूमरेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट में कन्वर्ट होगा, और मैलेट किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, और जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एस्पार्टेट वापस से सिट्रोलिन के प्रेजेंस में सिट्रोलिन से कंबाइन करके क्या बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट, और आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो टूट के आर्जिनोसक्सिनेट लाइजेस के प्रेजेंस में फ्यूमरेट बनाएगा, फिर से आर्जिनिन बनाएगा, जो आर्जिनिन के प्रेजेंस में यूरिया बना लेगा। तो ये साइकिल एक तरह से TCA साइकिल से भी क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। और पता है ये जो 4 ATP तुमको यहाँ पे जो मिला तुमको चाहिए, ये कहाँ से मिल रहा है, TCA साइकिल से ही मिल रहा है। मतलब फ्यूमरेट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये फ्यूमरेट क्या कर रहा है, TCA साइकिल से जाके ATP बना रहा है और CO2 भी बना रहा है। पता है CO2 भी, ये जो CO2 भी तो चाहिए हमको, NH3 को NH4+ को रिमूव करने के लिए बॉडी के लिए हमको CO2 भी चाहिए और ATP भी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ कौन दे रहा है, फ्यूमरेट दे रहा है बाई गोइंग इनटू द TCA साइकिल, ठीक है। ये सब कुछ जो मैंने बताया सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जेटिक्स जो मैंने बताया वो भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब आते हैं, ये यूरिया साइकिल जो मैंने बताया ये भी यहाँ लिखा हुआ है। और ये एक बात ये भी है कि यूरिया जो प्रोड्यूस होता है लीवर फ्रीली डिफ्यूजेस एंड ट्रांसपोर्टेड टू द, अब यूरिया जो बना हमको उसको एक्सक्रीट करना है, तो वो कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा, किडनी इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब आते हैं एक क्लिनिकली आते हैं, अब इम्पोर्टेंट क्लिनिकल क्या क्या बातें हैं। क्लिनिकल बात है कि अगर मान लो यूरिया साइकिल बॉडी में नहीं हो रहा है तो एमोनिया बॉडी में कन्वर्ट, एमोनिया जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेगा बॉडी में, एंड इट विल लीड टू द कंडीशन दैट इज कॉल्ड हाइपर एमोनिया। उनके भी टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, फिर सिट्रोलेमिया हो जाएगा। जो इंजाइमेटिक डिफेक्ट है, इंजाइमेट ज़्यादातर डिफेक्ट किस कारण से हो रहा है, इंजाइम के होता है। ये 5 इंजाइमेटिक डिफेक्ट है जिनको याद रखना होगा। तो पहला है हाइपर एमोनिया टाइप 1, ये किसके कारण होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1, ठीक है। और हाइपर एमोनिया टाइप 2 किसके कारण होता है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज अगर डिफेक्ट हो। अगर साइटोलेमिया हो गया, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, एंड आर्जिनोसक्सिनिक एसिडोरिया किस कारण होता है, आर्जिनोसक्सिनेस। एंड हाइपर आर्जिनेमिया किस कारण होता है, आर्जिनेज एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट में। अगर कोई डिफेक्ट हो आर्जिनेज एंजाइम के डिफेक्ट में, एंजाइम्स में, तो वो तुम्हारा हाइपर आर्जिनेमिया का डिफेक्ट होता है। अब आते हैं कि ब्लड में यूरिया में कितने कंसनट्रेशन, तुम्हारा यूरिया जो होता है इन हेल्दी, तो नॉर्मल ब्लड यूरिया जो होता है वो 10 to 40 मिलीग्राम पर DL होता है। फिर एक 2 कंडीशन याद रखना, यूरेमिया और एजोटेमिया, सॉरी। So what happens, azotemia represent the elevation in the blood urea or other nitrogen metabolites which may or may not be associated with a renal disease, and the uranemia indicate the increased blood urea level which led to the renal failure। मतलब एजोटेमिया होता है कि सिंपली ब्लड में किसी भी तरह का नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड अगर एलिवेटेड है तो एजोटेमिया बोलेंगे, ठीक है। इसके एजोटेमिया तुम्हारा रेनल डिजीज से कोई मेनली कनेक्टेड नहीं है, इट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड, ठीक है। एंड एजोटेमिया का एक टाइप है यूरेनीमिया। अगर नाइट्रोजन मेटाबोलाइट में अगर यूरिया का हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो अगर यूरिया लेवल बढ़ रहा है
तो हम लोग यूरेनीमिया बोलते हैं। हाँ, अगर यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो किडनी जो है वो फेल हो सकता है। ठीक है, सो कुछ छूट रहा है? हाँ, एक बात याद रखना कि जो यहाँ पे साइकिल कहाँ गया, यहाँ पे जो आर्जिनेज है ना, उसको CO+2 और Mn+2 एक्टिवेट करता है। और ये कहाँ पे मेनली फाउंड होता है? ये लीवर में भी फाउंड होता है मेनली। ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।